सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृत विषय में आज तक हमारी पुस्तक चल रही थी सेमुसी। आज से हम व्याकरण की ओर आते हैं। जितने हमारे लिए महत्वपूर्ण सेमुसी पुस्तक है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए व्याकरण विषय भी हैं। तो व्याकरण विषय में हम लोगों ने सेमुसी में जो अंतिम पाठ चल रहा था हमारा भ्रांतो बालः पाठ के हमने पाठ को पढ़ लिया था हमने, और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। वीडियो के द्वारा भी मैंने आपको समझाए। कुछ हमारी जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें भी मैंने आपको पाठ के प्रश्न उत्तर समझाए। अब व्याकरण में जितना हमने पहले किया था, व्याकरण में हमने लघु अनुच्छेद, दीर्घ अनुच्छेद और लघु अनुच्छेद, दीर्घ अनुच्छेद, पत्र लेखन, वर्ण उच्चारण स्थान और शब्द रूप और धातु रूप, ये हमने कर लिए थे। आज हम उसी व्याकरण विषय में जो हमारा व्याकरण विषय में आज हम संख्यावाचक शब्द हैं उनको पढ़ेंगे। संस्कृत में किस प्रकार की संख्या होती है और हमें संख्या आनी चाहिए, क्योंकि संख्या के द्वारा ही हमें कभी किताबी भाषा में या कभी हमें वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पे संख्या पूछी जाती है। और नवम और दसम में तो हमारा संख्या का एक जिसे हम कहते हैं कि जो कोर्स में हमारा है संख्या, फिर संख्या के जिस प्रकार से हम घड़ी में समय को देखते हैं उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ भी संस्कृत में समय का जो ज्ञान कराया जाता है वो हमारा आएगा। तो हमें संस्कृत में भी संख्या आनी चाहिए और याद होनी चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे संख्यावाचक शब्द है, जैसे एक है तो एक को हम एकः, ठीक है। दो है, दो को हम द्वौ कहते हैं। तीन है त्रयः, चार है चत्वारः, पाँच है पंच, छः है षट्, सात है सप्त, आठ है अष्ट, नौ है नौ, 10 है 10। ठीक है, 10 को 10 ही कहेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका बदल जाएगा। एकादश 11 है, एकादश आ जाएगा। 12 है, द्वादश आ जाएगा। इतनी जो आगे की संख्या है 12 तक, ये हमें समय जब हम पढ़ेंगे उसमें हमारे कार्य करेंगे। एक वादनम, जैसे हम कहते हैं ना 1 बज गई, इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको संख्या समझाऊंगी, फिर जब हम समय लेखन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, किस प्रकार से कहते हैं। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, पौने 3 बज रहा है, 3:30 बज गया है या 4:30 बज रहा है। इस तरीके से हम जब भी संख्या की दृष्टि से समय को देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, फिर है कोई 13 को त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, 20 विंशति। फिर अब क्या होता है, जो ये 20 है, विंशति जो शब्द है, इस विंशति से क्या लग जाता है, ये जो विंशति शब्द है इससे क्या प्रयोग होता है ये हम देखेंगे। जो विंशति शब्द है, अब ये क्या है, हमने अभी कितने तक 10 तक जो हमने पढ़े थे, अब ये कहाँ जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, किस प्रकार से जुड़ेगा, हमें आना चाहिए कि 20 को हम विंशति कहते हैं। अब वही आगे हमारा जुड़ता जाएगा। 21 को एक विंशति, एक हमारा जुड़ गया, फिर ये विंशति हमने याद रखना है कि 20 को विंशति कहते हैं। तो कभी संख्यावाचक आपको शब्द पूछिए पेपर में कि 20 दे दिया उस पर, ठीक है, 20 दे दिया, 20 दे दिया आपको, इस प्रकार से। अब इसे कहा कि संस्कृत में संख्या लिखो, तो हमें पता होना चाहिए कि 20 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, विंशति कहते हैं। ठीक है, तो हम सीधा से सीधा लिखेंगे विंशति। ठीक है, तो जो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये हमें याद हो तो हम पीछे की संख्या इनके अनुसार बना सकते। पीछे तो वही आएंगे 21, 22, एक विंशति, द्विविंशति, ठीक है, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति। तो इस प्रकार से जुड़ते जाएंगे, लेकिन हमें पहले याद भी करना है, बिना याद करे हमें नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे विंशति हो गया, विंशति तो हमने याद ही रखना है क्योंकि अन्य के साथ अब जुड़ता जाएगा। एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, ठीक है, पंचविंशति, देखिए षड्विंशति, षट नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, षड्विंशति, सप्तविंशति,
अष्ट को क्या हो जाएगा, अष्टाविंशति, नवविंशति, 9 को 9 हो जाएगा तो नवविंशति। फिर अब आया हमारा 30, 30 को हम क्या कह देंगे, 63, 30 को क्या कह देंगे, 63। फिर वही चलेगा विंशति, 63, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। फिर अब यहाँ से फिर 63 जुड़ते जाएगा, कैसे आएगा, एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत आया ना, जिस प्रकार से एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति। तो कहीं कहीं हमारे 33, 34 इस प्रकार से कहीं संख्या बदलती जाएगी, मतलब वहाँ पे जो शब्द होंगे वो बदलेंगे, कि हमने नकल नहीं करनी है, हमें याद करने हैं संख्या, ठीक है। तो कुछ हमें याद है और कुछ हमें याद करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। अब देखो यहाँ पे द्वाविंशति है, त्रिंशत आया, 30 आया, फिर एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयत्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, ठीक है, नवत्रिंशत, चत्वारिंशत, ठीक है, नवत्रिंशत और चत्वारिंशत। जो नवत्रिंशत है एकोनचत्वारिंशत भी कह सकते हैं इसको, और जो यहाँ पे 9, 10 है इसको एकोनविंशति भी कह सकते हैं, अर्थात 19, ठीक है, दोनों हमारा सही होगा। नवविंशति है तो यहाँ पे एकोनत्रिंशत, 29 से हम कहते हैं, ठीक है। फिर आया हमारा 40, चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत या त्रिचत्वारिंशत, दोनों सही हैं। चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत। अब क्या लग रहा है कि हमने 40 पढ़ा तो 40 के बाद लगते जा रहा है, लग रहा है ना, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत, जहाँ 63 होगा 30 के बाद 63, 20 के बाद विंशति, सॉरी। तो इस प्रकार से हम कुछ संख्या को याद करेंगे पहले और फिर उसके बाद संख्या को बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम संख्या बनाएंगे। 48 हो गया। अब आया हमारा 49, नवचत्वारिंशत, 50। अब नवचत्वारिंशत को हम एकोनपंचाशत भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर 50 अर्थात 50। अब एक 50, द्वापंचाशत, त्रयपंचाशत, चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टापंचाशत, नवपंचाशत, षष्ठी। अब 60 जो आएगा ये 50 जुड़ते गए, 50 जुड़े। सबसे पहले क्या करेंगे याद, 1 से 20 तक गिनती, उसके बाद विंशति के बाद हमें जोड़ना आना चाहिए, किस प्रकार हम शब्दों में जोड़ेंगे। 63 याद, चत्वारिंशत याद, फिर 50 याद कि 50 को हम 50, फिर उस पर जोड़ते गए, एक 50, द्वि 50, त्रय 50, चतुर्पंचाशत, इस प्रकार से। फिर आया षष्ठी, जिसको हम क्या कहते हैं 60 या 60 कहते हैं। फिर एक षष्ठी, द्वाषष्ठी, त्रयषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टाषष्ठी, नवषष्ठी और सप्तति अर्थात 70, ठीक है, अर्थात 70 क्या हो गया ये सप्तति, जिसको हम क्या कहते हैं 70 को सप्तति, ठीक हो गया। अब फिर वही तो जुड़ता जाएगा, एक सप्तति, द्वासप्तति, त्रिसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तति, अष्टासप्तति, नवसप्तति या एकोनाशीति, इस प्रकार हम जोड़ेंगे। फिर आया हमारा एकाशीति, द्वैशीति, त्रैशीति, चतुर्शीति, पंचशीति, षड्शीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति और नवति, जो हम जिसको कहते हैं 90, ये हो गए हमारे 90, जिसको हम कहते हैं, उसको हम संस्कृत में क्या कह देते हैं नवति। फिर वही चलता जाएगा, एक नवति, द्वानवति, त्रयोनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, इसको हम क्या पढ़ेंगे क्षण, तो षण्णवति, सप्तनवति, अष्टानवति, नवनवति और शतम अर्थात 100, इसको हम कहते हैं संस्कृत में शतम। फिर खत्म, इस तरीके से हम याद रखेंगे इनको। तो ये हमारी 100 तक संख्या होगी। अब कभी कभी 100 से हम पूछना चाहते हैं मैम 100 को हम क्या कहते हैं संस्कृत में शतम कहते हैं। अब मैं पूछती हूँ आपसे, जैसे हम 1000
हमारे पास 1000 है, हमें आना चाहिए। जब हम संस्कृत पढ़ रहे तो हमें संख्या भी आनी चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको कहते हैं सहस्त्रम। ठीक है, क्या कहते हैं? सहस्त्रम। 10,000 है तो आयुतम, 1 लाख है लक्षम, 10 लाख है 10 लक्षम, 1 करोड़ है तो कोटि। 1 करोड़ होगा तो क्या होगा? कोटि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये संख्या है। महत्वपूर्ण जो संख्या मैंने आपको बताई, जो हमारे परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, कभी कभी हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको देंगे, मैंने अभी बताया आपको 20 दे दिया कि इसको संख्या में लिखिए, 20 दे दिया, आपको कहा कि इसको संख्या में लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? विंशति। ठीक है, अब वैसे ही 26 दे दिए तो षड्विंशति। विंशति हमें याद है, हमने क्या जोड़ना? उस पर षड जोड़ देना, ताकि क्या बन जाएगा? षड्विंशति। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है 18 को क्या कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए अष्टादश। ये जो प्राथमिक संख्या है, ये तो हमें सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम वाक्य प्रयोग भी करते हैं कभी। ठीक है, इसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगी आपको, मैं वाक्य प्रयोग संख्या में समझाऊंगी आपको किस प्रकार से वाक्य आते हैं संख्या के द्वारा। ठीक है, तो आज आप संख्या को करेंगे अपनी व्याकरण की कॉपी में। ध्यान रहे कि ये व्याकरण का कार्य है, इसको व्याकरण की कॉपी में करना है। ठीक है, तो आज के लिए संख्या है और इसको याद भी करना है, खाली लिखना नहीं है। ठीक हो गया? अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।